दिहाड़ी पे रिक्शा लिया था मैंने, उसी दिन इस रिक्शे के पीछे ये लिखवा दिया था कि मरीजों के लिए फ्री। जाते जाते रास्ते में ही ना बच्चे की पैदाइश हो गई। नोट उसने पकड़े होते हैं 10-20 वाले, 100 होता है, 150 होता है। मुझे हसरत भरी निगाहों से जब वो देने लगती है ना, मुझे खुद रोना आ जाता। मैं कहता हूँ बाजी आप ये मेरी बेटी को खिला दें। अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आज़म। महंगाई के इस दौर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ तजारत कर रहे हैं। जैसा कि ये रिक्शा आज हमें एक सड़क पर मिला है जिस पर लिखा हुआ है जी 12 साल से आपकी खिदमत में कोशा हूँ, अस्पताल के मरीज़ों के लिए रिक्शा फ्री हाजिर है। और ऊपर ये अरशाद रबानी भी है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आइए चलते हैं, जानते हैं कि ये जनाब क्या कहानी है, क्या दास्तान है, किससे मुतासिर होकर इन्होंने जनाब ये रिक्शे के पीछे ये लिखवाया और क्या वाकई ही मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र। पीछे क्या पोस्टर लगाया है, क्या लिख के लगाया हुआ है जनाब? ये लगाया हुआ है मरीजों के लिए फ्री रिक्शा हाजिर है। अच्छा, ठीक है, वाकई हाजिर है? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से हाजिर है ये रिक्शा? ये तकरीबन 12-13 साल से काम कर रहा हूँ अच्छा, मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, क्या मतलब ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ऐसे ही है, अल्लाह पे तकवा हो। महंगाई सुभान अल्लाह। मर्जी हो जाए, अल्लाह राज़िक है, वो ही रिज़्क देने वाला है। ठीक है, महंगाई जो है ना, ये तो हमारे हुक्मरानों की वजह से, और अल्लाह तो रिज़्क दे के सुलाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, दिन में कितने मरीज़ों को छोड़ लेते हैं? एक दो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं जिन्हें मैं छोड़ता हूँ, ड्रॉप करता हूँ। तो बाज़ औक़ात कभी ऐसा भी होता होगा कि आपकी जो राइड है वो बहुत किसी दूर इलाके की भी होती होगी, तो वो कैसे मैनेज होता है? वो मैंने जो होता है उनको बता देता हूँ कि आपकी रेंज में मैं नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर वो ही मरीज़ जैसे उन्होंने ऑलरेडी जाना हो कि भाई मैंने हफ्ते में एक दफ़ा जाना है हॉस्पिटल कंटिन्यू। पक्के भी मरीज़ लगे? हाँ, पक्के भी लगे हुए हैं। अच्छा, जिनके पास नहीं सकत है उनको मैं फिर हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 माह बाद भी जाने वाले हैं, उनको मैं लेके जाता हूँ। और बाज़ों को तो मैं लेके भी आता हूँ जिनके सकत ही नहीं है। मुझे ये बताएं कितने घंटे चलाते हैं इसे? ये तकरीबन मैं चलाता तो 10 बजे तक हूँ रात को। रात 10 बजे? सुबह कितने बजे शुरू करते? सुबह माशा नमाज पढ़ के। माशाल्लाह जी, तो बरकत भी पड़ती है, रोज़ी में खिदमत खल्क़ करते हैं। देखे जी, खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मदद करता है। अब ऐप से भी कभी कोई मदद हुई, कभी कोई वाक़या ऐसा पेश आया कि जेब में पैसे ना हो पेट्रोल के, कभी कोई वाक़या ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कभी ऐसी नौबत मुझ पे आने ही नहीं दी। ये भरी रहती। ठीक है, हाँ जी, जेब भी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा काम भी हो जाता है, कई रिक्शों को मैंने देखा सड़क पे खड़े होते हैं, और मैं जब मिस्त्री के पास आता हूँ तो वो परेशान हो जाता है, मौल साहब कैसे चला रहे हैं। क्या बात है? यस, कभी रिक्शा भी खराब नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, भी नहीं। इस तरह का मामला नहीं हुआ। मैं सड़क पे खड़ा हूँ, ये तो रब का करम है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ दिन का कुछ टारगेट रखा हुआ है कि जी दिन की 1 राइड, 2 राइड या 3 राइड, या ऐसा होता है कि जब कमा लेते हैं तो कमाने के बाद एक हिस्सा रखते हैं कि जनाब 10%, 20%, 25%, 30%? नहीं जी, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये देखें, अल्लाह के काम है। बाज़ों का मुझे सवारी भी नहीं मिलती। ठीक है, सवारी नहीं मिलती। अल्लाह ताला की शुक्र है कि अल्लाह ताला निज़ाम कुदरत है उसका, वो चला रहा है। मुझे भूखा नहीं उसने सोने दिया। हालात जैसे भी हुए हैं। और जिस दिन मैंने रिक्शा स्टार्ट किया था ना, मैं दिहाड़ी पे रिक्शा लिया था मैंने, उसी दिन इस रिक्शे के पीछे ये लिखवा दिया था कि मरीज़ों के लिए फ्री। और जिसमें मेरे अजीज़ों कारिब बाहर वाले वो मुझ पर तनकीद करते थे कि यार तुम्हारे घर में खुद खाने के लिए तुम लोगों की क्या मदद करोगे। अल्लाह हर रंग में बंदे को आजमाता है, और मेरी ये दुआ है कि हम ना उसकी आजमाइश पे पूरे उतरे। वैसे हम उसकी आजमाइशें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह बड़ा कादिर है, तो सारे मामलात मेरे अल्लाह के ऊपर हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जिक्र किया कि जब रिक्शा लिया था तो आपने दिहाड़ी पे लिया था, तो अब कोई बरकत पड़ी, कोई रिक्शे के मालिक बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा खुद का रिक्शा है, अल्लाह ताला ने मेरे पे रहमत की है। मैंने किस्तों पे ये रिक्शा लिया था, अब की लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहली जो राइड है वो पैसों वाली मिलती है या सबसे पहले मरीजों को छोड़ते हैं? नहीं, कोई पता नहीं होता है इसमें, कोई इसका कोई अंदाज़ा नहीं, कोई तरतीब नहीं? कोई तरतीब। रात के किसी वक्त भी कॉल आ जाती है? कई बातों का फ़ोन आता है जी, वो बंदे ने रात काट ली अपनी। अब ये मामला मेरी पहुँच से बहुत दूर है। ठीक है, उसके लिए उसे कहते हैं 1112 पे कॉल करे, क्यों वो ट्रीटमेंट दे दे।
मैं ट्रीटमेंट नहीं रिक्शे में दे सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो ट्रीटमेंट दे देते हैं। इस तरह के जो फेक फ़ोन बहुत आते हैं कि वो कहते हैं जी, लोग तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, अल्लाह अकबर, फ़ोन करते हैं जी आप आ जाएं, वो हमने चेक करना था आप आते भी हैं कि नहीं आते, अल्लाह अकबर। तो फिर आप इस तरह मामला देके फिर अल्लाह पे छोड़ देते कि यार इनके हाल पे छोड़ दें। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने जिक्र किया कभी किसी ने कोई रग काट ली, कभी कोई सीरियस मरीज़ कभी आया हो, कभी कोई जाते जाते कोई मामला पेश आया? हाँ जी, एक दफ़ा मुझे मामला पेश हुआ सुबह, आज से 2-3 साल पहले की बात है। डिलीवरी केस था, तो उन्हें लेके जाना था तकरीबन 6 बजे। अच्छा, मनामे हॉस्पिटल, ट्रेड्स हॉस्पिटल है, वो उधर जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते रास्ते में ही ना हाँ, बच्चे की पैदाइश हो गई, अरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहमत की और गए हॉस्पिटल। बस वो जो सब मामला अंदर गए हॉस्पिटल, आगे बाहर फिर घंटे देर तक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी को लेकर जा रहे हैं और वो खुशी से भी उसने कभी कुछ दिया हो, या खुशी से जब कोई दे तो ले लेते हैं या नहीं लेते? नहीं जी, एक देते तो हैं पर मैं लेता नहीं हूँ। मुझे एक याद है, मैं मंजूर कॉलोनी से एक बच्ची को लेके जाता हूँ, वो मेंटल है। अच्छा, वो तकरीबन महीने में 2 महीने बाद उसकी वालदा कॉल करती है, उसे मैं लेके जाता हूँ। यकीन करें, उसे जब मैं लेके जाता हूँ ना, मेरा खुद का रोना निकला। हाय हाय हाय। समझ, क्या उस बच्ची की क्या हालत होती है? उसकी वो मेंटल है, उसका ना दिमाग छोटा है, हाय हाय। ठीक है, और उसकी वालदा ना उसे किस तरह 22-23 साल लड़की की उम्र है। तो जब वालदा उसे मैनेज कर रही होती है ना, मुझे पता है वो नोट उसने पकड़े होते हैं 10-20 वाले, 100 होता है, 150 होता है। मुझे हसरत भरी निगाहों से जब वो देने लगती है ना, मुझे खुद रोना आ जाता। मैं कहता हूँ बाजी आप ये मेरी बेटी को खिला दें, मुझे आ गए आपके पैसे। बस वो है जो एहसास भी रखती है वो, कि उसकी वो चाहती है कि मैं पैसे दूँ और उसकी जेब से इजाज़त नहीं देती। अल्लाह ताला उसकी बेटी के ऊपर रहमत करे, उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, बस ये। अच्छा, क्या लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? जो भी काम है ना दिल और दिमाग से होता है। जब आपका दिल मानता हो, दिमाग ना माने तो वो नहीं होता। जज्बाती तौर पे तो बंदा कहता मैं ये करूँगा, ये बंदे की मैं हेल्प करूँगा, बहरहाल पीछे हट जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि हलाल कमाएं, हलाल रिज़्क में बहुत अल्लाह ताला ने बरकत डाली है, और ये फजूल बातों से ग्रेस करें। बहुत शुक्रिया जी। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार राना नदीम की कहानी आपने जानी कि जब इन्होंने रिक्शा चलाना शुरू किया तो तब ये दिहाड़ी पर थे, इन्होंने दिहाड़ी पर रिक्शा लिया था, लेकिन अब इस वक्त जो है जब अल्लाह के साथ इन्होंने तजारत की है तो अब ये जनाब अली इस रिक्शे के मालिक बन चुके हैं। तो कोशिश किया कीजिए अपने हिस्से में से कोई मुख्तस कर दीजिए, कुछ चंद जो है रुपए जो है वो ऐसे ज़रूरतमंदों को दीजिए ताकि जो है माहौल बेहतर हो सके, मुआशरा बेहतर हो सके, और इसी तरह की जो छोटी छोटी नेकियां हैं इनका बड़ा अजर है। यहाँ पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।